बातें यहाँ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता से कही गई है कि आप अपने हिसाब के अपराधी चुनते हैं, उन पर कार्रवाई करते हैं और बाकियों के खिलाफ आंखें बंद कर देते हैं। अब देखिए, समाजवादी पार्टी कुछ तो कहेगी। सबसे बड़ा सवाल है कि आपके सामने जो बैठी हैं बहन दयापाल जी, ये कोई सामान्य महिला नहीं है। इनकी आंखों के सामने इनके परिवार वालों का कत्ल हुआ है, कितनी बेरहमी से कत्ल हुआ है। आप उनकी बात सुनिए। आज अगर वो कहती है कि केवल उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है कि वो बैठ के एबीपी न्यूज से और आपसे बात कर पा रही हैं, तो ये यहाँ पे रूल ऑफ लॉ है तभी कर पा रही हैं। वरना तो जिस गुंडे को गली के भीतर होना चाहिए और पुलिस को पीट कर लाकर लॉकअप के भीतर भेजना चाहिए, उसको समाजवादी पार्टी ने ले जाकर उसको टिकट पकड़ाया समाजवादी पार्टी का, उसको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाया। जो सबसे बड़ी देश की पंचायत है उसको कलंकित करने का काम अगर किसी ने किया तो बोलने दीजिए मनोज जी। देखिए मनोज जी, बोलने दीजिए, मौका दूंगी ध्यान रखिए मनोज जी। मैं काउंटर का मौका दूंगी, रुकिए, काउंटर का मौका। आप जानते हैं ना मेरे यहाँ डिबेट ऐसे नहीं होती मनोज काका, मेरे यहाँ डिबेट ऐसे नहीं होती है। आप भी जानते हैं, आप तो रेगुलर मेरे डिबेट में आते हैं। मैं आपको मौका दूंगी काउंटर का। यहाँ पर बातें समझ में आनी चाहिए, चीखना चिल्लाना नहीं। ये आप भी जानते हैं मनोज काका। मैं मौका दूंगी आपको। हाँ, बात पूरी कीजिए आप। मनोज भाई, मुझे भी टोकना आता है और मेरी आवाज आपकी आवाज से कमजोर नहीं है, बोल नहीं पाएंगे इस तरह। ये जो अराजकता आप करते हैं ना सड़कों पर, ये डिबेट में मत करिए। सबसे आप बैठ के झूठ बोल लेते, झूठ बोल लेते। नहीं, बीच में मत टोकिए, आप बीच में मत टोकिए। आप नहीं तय करेंगे क्या बोल रहे हैं। रूबिका इस तरह से बात क्यों पाएगी, इस तरह से बात क्यों पाएगी रूबिका? बात सुनिए मनोज जी। अरे शलभ जी, मेरी बात हो गई थी ना मनोज जी से, वो अब आपकी बात सुन रहे थे। मेरे ख्याल से आप दोनों की आवाज एक दूसरे को कुछ सेकंड लेट पहुंच रही है। वो इत्मीनान से अब आपकी बात सुनने के लिए अग्री कर गए थे। शलभ जी, अब बात कंप्लीट कीजिए, वो काउंटर करेंगे फिर आपको। तो निश्चित तौर पर पूरे देश ने देखा है कि अतीक अहमद जैसा शख्स जिसको जेल के अंदर होना चाहिए, जिसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, उसको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाकर भेजा। अशरफ कौन था? अतीक अहमद का भाई है, उसको किसने शेल्टर दिया? और राजू पाल की जब हत्या हुई दिन दहाड़े, तब किसकी सरकार थी? क्या कार्रवाई इन्होंने की? आज कम से कम लोगों को ये विश्वास तो है। आज एबीपी न्यूज से लेके 100 कैमरे पीछे दौड़ रहे हैं ना कि क्या होगा, कहीं दोबारा इसके साथ वो घटना तो नहीं होगी। तमाम तरह की चीजें आप भी कवर कर रहे हैं ना। यही विश्वास है कि आज एक माफिया इस कदर डरा हुआ है कि वो जिसकी नीयत खुद खराब है, जो खुद अपराधी है, वो ये कह रहा है कि सरकार मेरे साथ कुछ करा सकती है। तो अगर किसी देश में, किसी समाज में आतंकी, अपराधी, गुंडा, माफिया डरा हुआ हो, अपनी जान की पनाह मांग रहा हो, तो विका जी, इसी को राम राज्य कहते हैं। जहां पर आम लोग पनाह मांग रहे हो, जहां आम लोग अपनी जान की गुहार लगा रहे हो, उसको जंगल राज कहते हैं। जो 2017 से पहले था, आपने सुना जयापाल जी की बात, कोई सुनवाई नहीं हुई, कोई कोर्ट में उनके केस नहीं चले, कोई खुलेआम संरक्षण मिलता था अपराधियों को, उनको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाकर भेजा जाता था। जरा कल्पना करिए कि राजू पाल का अपराध क्या था? पिछड़े समाज से आते हैं, बेहद गरीब समाज से आते हैं। उनका अपराध सिर्फ इतना था कि अतीक अहमद के भाई को उन्होंने डेमोक्रेसी में हरा दिया, उनको चुनाव में हरा दिया। ये गुनाह था राजू पाल का। यानी गरीब समाज से आने वाला व्यक्ति जो पिछड़े समाज से आता है, उसको समाजवादी पार्टी एमएलए नहीं बनने देगी। लेकिन मनोज काका भी तो कुछ नाम गिना रहे हैं, वो कोई वीडियो का जिक्र कर रहे हैं, बरहज कह रहे हैं, ब्रिजेश सिंह गिना रहे हैं। जवाब ले लीजिए। नहीं ले जवाब ले लीजिए। बनारस का मेंबर आप अच्छा जवाब लीजिए ना, मैंने आपका सवाल दोहरा दिया ना, जवाब तो लीजिए। आप शलभ मनी, आप जवाब तो लीजिए ना सर। जिनके मनोज काका, ये क्या बात हुई कि आप सवाल पूछेंगे लेकिन सवाल का जवाब नहीं लेंगे? सवाल का जवाब तो लीजिए ना। मैंने आपने क्या कहा? नाम लिया, पूछेंगी तो बहुत अच्छा रहेगा। नाम पुकारा कि नहीं पुकारा जिसका आप जिक्र कर रहे थे, ये ब्रिजेश सिंह बरहज के? आप सुन लीजिए ना जवाब क्या है। हाँ शलभ मनी त्रिपाठी, जवाब दीजिए। रूबिका जी, मुझे तो भ्रम रहा है कि एंकरिंग आप कर रही है कि मनोज काका जी कर रहे हैं। मुझे पता है कि इनके लिए बड़ा कठिन क्षण है। अतीक अहमद जैसे गुंडे माफिया को डिफेंड करना, मुख्तार अंसारी जैसे माफिया को डिफेंड करना समाजवादी पार्टी के लिए कितना मुश्किल है। समाजवादी पार्टी ने अतीक अहमद को उठाकर सांसद बना दिया। मुख्तार अंसारी को लेकर के अंदर लूट मची रहती है। क्या मुख्तार अंसारी को बसपा लेकर जाएगी, मुख्तार अंसारी को सपा लेकर जाएगी? ये मुश्किल में समझ सकता हूँ। आज देश समझ रहा है और ये देश देख रहा है कि गुंडा राज को बढ़ावा किसने दिया, गुंडों को किसने परवरिश। समाजवादी पार्टी ने एमएलए बनाया और
बहुजन समाज पार्टी ने जितने गुंडों एमपी एमएलए बनाया, पूरा देश इस बात को बोलिए, एक दूसरे के ऊपर बोलने से क्या होगा मनोज काका? अच्छा मनोज काका, एक बात तो मुझे बताइए, ये बात सच है कि नहीं है कि अतीक अहमद जैसा दुर्दांत अपराधी डर रहा है, खौफ में है? ये बात तो आप मानेंगे ना, जो सबको खौफ में रखा करता था। मैं प्रयागराज में थी, मनोज काका, वहां के वकील, वहां पर एक चाय वाला, जब उनसे बात कर रही थी तो वो मुझे कह रहा था मैडम आपको नहीं पता है, इलाहाबाद जब इसे कहा जाता था तब एक टाइम था जब ये निकलता था, इसका पूरा काफिला निकलता था और सब अपने घर में दुबक जाते थे कि ना जाने कब किसको कैसे उठा लेगा ये। यहाँ एक भी बिजनेसमैन काम नहीं कर सकता था, लेकिन आज यही अतीक अहमद घुटनों के बल वहां एमपी एमएलए कोर्ट में लाया गया है। अब इसकी तारीफ नहीं करेंगे तो फिर ये कहलाएगा, ये साफ तौर पर मनोज काका कहलाएगा कि आप ईर्ष्यावश ये बात नहीं कबूल कर पा रहे हैं कि हालात बदले हैं। मेरा जवाब सुन लीजिए बहुत विनम्रता से। हमारे नेता ने समाजवादी पार्टी को इतनी तकलीफ होगी, उसी अतीक अहमद को इतना सताया जाएगा, इतना समाजवादी पार्टी को तकलीफ होगी। अगर अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई होती है तो अपराधियों के रिश्तेदारों से ज्यादा समाजवादी पार्टी को होता है। शलभ जी एक सेकंड, शलभ जी एक सेकंड, शलभ जी एक सेकंड, शलभ जी एक सेकंड, शलभ जी एक सेकंड रुकिए। अब मनोज काका, ये सवाल मेरा मनोज काका से था, आप दोनों ऐसा क्यों कर रहे हैं मेरे समझ में नहीं आ रहा। ये सवाल मेरा मनोज काका से। मनोज काका, समाजवादी पार्टी मैं तो ये बता रहा हूँ, ठीक है मैंने सुन लिया। आप दोनों क्या कर रहे हैं, पहली दफा क्या डिबेट कर रहे हैं? रुक जाइए ना, ऐसा क्यों कर रहे हैं? अरे अपराधियों की जगह नहीं है तो ये बताइए 2004 में ये समाजवादी पार्टी की टिकट से कैसे सांसद बन गया? अगर जगह नहीं है तो मुझे ये बताइए आप, कैसे 1996 में समाजवादी पार्टी से विधायक का टिकट इसे मिल गया? अगर आप लोगों के इलाके में, आपकी पार्टी में इन अपराधियों की जगह नहीं है तो इस अपराधी की जगह कैसे थी? हमारी पार्टी में, हमारी ही पार्टी में नहीं, कई बड़ा गुंडा होता था समाजवादी पार्टी को टिकट देते थे। आप अच्छे से और ये मनोज काका जैसे हमारे जो साथी हैं, तो लगातार भारतीय जनता पार्टी इतना बड़ा गुंडा हो, इतना बड़ा पार्टी, और जो उसके खिलाफ कार्रवाई हो रही है वो माननीय न्यायालय ने अभी निर्धारित किया है। और आपके माध्यम से देश की जनता को हमें बताना चाह रहे हैं कि किसी भी अपराधी के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन सरकार को जाति, धर्म और पक्षपात के हिसाब से नहीं। संविधान का अनुच्छेद 15 यही कहता है। क्या जाति और क्या धर्म है? हाँ, विकास दुबे क्या धर्म था, क्या जाति थी? अरे मैंने आपको कई अपराधियों के नाम बताए, उनके खिलाफ भी कहिए। नहीं तो विकास दुबे हुआ तो अतीक अहमद भी हुआ, इसमें भी क्या आपको धर्म दिखने लगा? वैसे तो आप ही लोग कहते फिरते रहते हैं कि अपराधी का कोई धर्म नहीं होता। वैसे तो आप ही कहते फिरते हैं कि अपराधियों का धर्म नहीं होता, अभी आपको धर्म और जाति क्यों दिखाई दे रही है? रूबिका जिस तरह का बाजार खड़ा किया जा रहा है, सरकार पोषित प्रदर्शन में चल रहा है, जिसके आड़ में कई सारे सवाल दबाए जाना। अच्छा काम करेंगे तो ताली बजेगी, अच्छा काम होगा तो ताली बजेगी, दुर्दांत अपराधी डरेगा तो वाहवाही होगी। और मैं वाहवाही करने से नहीं कतराऊंगी। अगर कोई अपराधी इस तरीके से कहे कि मुझे खौफ आ रहा है, मेरे साथ कुछ भी हो सकता है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।